कुछ दिन पहले Asus ने लॉन्च कर दिया था भारत में Zenfone Max Pro M1 3GB और 4GB वाला वेरिएंट। उसके बाद इस महीने पे ही बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है भाई Zenfone Max Pro M1 का 6GB वाला वेरिएंट। शायद ये महीने पे ही आपको ये देखने को मिल जाएगा। प्राइस होने वाला है अंडर 15,000 और ये अब सुनने को मिल रहा है भाई बहुत जल्द Asus की तरफ से आपको और एक फोन देखने को मिलेगा भाई Zenfone 5। प्राइस भी लगभग सेम होगा पर स्पेसिफिकेशन Zenfone Max Pro M1 से बहुत अच्छा होगा। दुविधा अब ये हो रहा है अगर हमें कोई एक फोन लेना चाहिए अंडर 15,000 पे तो हमें क्या Zenfone 5 के लिए रुकना चाहिए या Zenfone Max Pro M1 6GB वाला वेरिएंट के साथ जाना चाहिए। आज इस वीडियो में मैं Zenfone Max Pro M1 के साथ Zenfone 5 का भाई एक कंपैरिजन करने वाला हूं और आपको ये भी बताऊंगा आपको कौन सा फोन लेना चाहिए। मेरे चैनल पे चल रहा है Zenfone Max Pro M1 3GB 32GB वाला वेरिएंट का एक गिव अवे। आप इस पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, आप लिंक पे जाकर भाई यहां पे एंट्री ले सकते हो। आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, शेयर करना होगा, वीडियोस को लाइक करना होगा बस, और फेसबुक और ट्विटर पेज को फॉलो करना होगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाय द वे मेरा नाम है सुमन और आप देख रहे हो गैजेट्स वाला। तो चलो करबो ना देरी, शुरू करी ताड़ाताड़ी। कुछ दिन पहले भारत में Asus ने लॉन्च कर दिया था Zenfone Max Pro M1 3GB और 4GB वाला वेरिएंट के साथ। भाई ये फोन बहुत ही चर्चित रहा है पर बग्स भी बहुत हैं और चर्चित में भी है बग्स के कारण। और फिलहाल ये सुनने में आ रहा है भाई 6GB वाला वेरिएंट आपको 21 जून को या इस महीने पे आपको देखने को मिलेगा। प्राइस होने वाला है भाई 15,000 के अंदर। और अब ये सुनने में आ रहा है भाई Asus ग्लोबली लॉन्च करने वाला है एक ही वेरिएंट जो Zenfone 5 और ये ग्लोबली लॉन्च होगा एक दिन में एक ही वेरिएंट के साथ। प्राइस भी आपको क्या दिखने को मिलेगा ये भी वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। चलिए देख लेते हैं भाई आपको Zenfone Max Pro M1 6GB वाला वेरिएंट के साथ और Zenfone 5 6GB वाला वेरिएंट के साथ क्या क्या मिलता है। Zenfone Max Pro M1 6GB वाला वेरिएंट पे आपको मिलता है 5.99 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले, 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले मिल जाएगा यानी फुल व्यू डिस्प्ले है। और यहां पे आपको 2.5D का कर्व ग्लास देखने को मिलेगा जहां पर आपको Zenfone 5 पर मिलता है 6.2 इंचेस का भाई फुल HD प्लस डिस्प्ले जो है OLED डिस्प्ले। इसमें आपको मिल जाएगा एक नॉच ऊपर की तरफ और इसमें 2.5D का ग्लास भी दिया गया है और इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी मिल रहा है। अगर मैं यहां पे ये कंपैरिजन करूं कि आपको Zenfone Max Pro M1 में क्या नहीं मिल रहा है तो आपको यहां पे भाई थोड़ा सा कम डिस्प्ले मिल रहा है। यहां पे आपको ग्लास प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है और यहां पे आपको नॉच भी नहीं मिल रहा है। तो यहां पे मैं Zenfone 5 को आगे रखूंगा। मैं यहां पे डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करूं यहां पे भी Zenfone 5 मुझे अच्छा लगता है क्योंकि आपको Zenfone Max Pro M1 में मिलता है पीछे की तरफ भाई जो डिजाइन वो लगभग एकदम ट्रेडिशनल डिजाइन मिलता है और पीछे में आपको मेटल बॉडी डिजाइन मिलता है। ऊपर और नीचे आपको प्लास्टिक देखने को मिल जाएगा वेराज आपको Zenfone 5 में प्लास्टिक या भाई मेटल देखने को नहीं मिलेगा। आपको Zenfone 5 में भाई पूरा ही ग्लास बॉडी देखने को मिलेगा जो आजकल के हिसाब से बहुत ही अच्छा है और ये बहुत ही शाइनी भी हो रहा है। ये फोन आपको जरूर लुभाएगा। तो डिजाइन में भी और बिल्ड क्वालिटी में भी मैं आगे रखूंगा भाई Zenfone 5 को। अगर यहां पे रैम एंड रोम की बात किया जाए तो दोनों ही फोन में आपको 6GB वाला वेरिएंट मिल जाएगा और ये जो 6GB वाला रैम है ये LLP DDR4X रैम के साथ आ रहा है। दोनों ही फोन में आपको 64GB का इंटरनल मेमोरी मिलेगा। हालांकि आपको Zenfone Max Pro M1 पे अलग से एक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट मिल जाएगा पर आपको Zenfone 5 पे कोई भी माइक्रो SD कार्ड स्लॉट अलग से नहीं मिलेगा यानी आपको एक सिम और एक माइक्रो SD कार्ड या तो आप दो सिम एट ए टाइम यूज कर सकते हो। यहां पे मैं प्रोसेसर की बात करूं तो यहां पे दोनों ही फोन में आपको सेम प्रोसेसर मिलता है यानी Zenfone Max Pro M1 और Zenfone 5 में आपको Qualcomm Snapdragon 636 का प्रोसेसर मिलेगा जो ऑक्टा कोर बेस्ड है। 14 नैनोमीटर FinFET टेक्नोलॉजी पर चलता है, 1.8 गीगाहर्ट्ज पर चलता है। पर आपको Zenfone 5 में मिलता है AI बूस्टेड बाय ये प्रोसेसर यानी आपको Zenfone 5 में AI बेस्ड टेक्नोलॉजी मिल जाएगा। चलिए अगर बात करते हैं यहां पे कैमरा की तो यहां पे कैमरा में भी आपको डिफरेंसेस मिलेगा। Zenfone Max Pro M1 में आपको पीछे में 16 मेगापिक्सल का कैमरा और 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा सिंगल LED फ्लैश लाइट के साथ और सामने में आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल
मेगापिक्सल का कैमरा सिंगल एलईडी फ्लैश लाइट के साथ जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग तो करता है, पर EIS अभी तक नहीं दिया गया है। वही अगर मैं यहां पे बात करूं भाई Zenfone 5 का, तो Zenfone 5 में आपको मिलता है जो प्राइमरी कैमरा वो है 16 मेगापिक्सल का, जिसका एपर्चर है f1.7, और जो दूसरा कैमरा है वो है 12 मेगापिक्सल का, जिसका एपर्चर है f1.8, और आपको सिंगल एलईडी फ्लैश मिलता है। और यहां पे 1.25 माइक्रोन पिक्सल यूज किया गया है। लो लाइट पे आप बेशक ये उम्मीद रख सकते हो आपको बहुत ही अच्छा क्लैरिटी मिल जाएगा। और यहां पे आपको सिंगल एलईडी फ्लैश भी दिया गया है, और सामने की तरफ आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, और इसका एपर्चर है f2.0। इसमें भी आपको बढ़िया कैमरा मिलने का भाई उम्मीद आप रख सकते हो। भाई ये जो पीछे की कैमरा है इससे आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, और आपको EIS का सपोर्ट भी मिलेगा, और यहां पे AI बूस्टेड कुछ फीचर्स भी मिलेगा। अगर मैं यहां पे बात करूं भाई बैटरी की, तो आपको Zenfone Max Pro A1 में 5000 mAh का बैटरी मिलेगा, और आपको Zenfone 5 में 3300 mAh का बैटरी मिलेगा। पर Zenfone Max Pro में अभी तक फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन नहीं दिया गया है। वही आपको Zenfone 5 में भाई क्विक चार्ज का ऑप्शन दिया गया है, जो आपको बहुत जल्दी चार्ज करके भी देगा। पर बैटरी की अगर बात करूं तो यहां पे Zenfone Max Pro A1 आगे है। अगर यहां पे मैं बात करूं भाई कुछ और फीचर्स की, तो आपको Zenfone Max Pro A1 में सभी सेंसर्स मिलता है, Zenfone 5 में भी आपको सभी सेंसर्स मिलता है। आप VR हेडसेट भी यूज कर सकते हो और 360 वीडियोस भी देख सकते हो। पर Zenfone 5 में आपको मिलता है डुअल स्पीकर भाई NXP स्मार्ट एम्पलीफायर के साथ, और यहां पे आपको 5 मैग्नेटिक स्पीकर भी मिलेगा। पर यहां पे आपको वर्चुअल सराउंड साउंड मिलेगा, यानी 7.1 वर्चुअल सराउंड साउंड का सपोर्ट आपको Zenfone 5 में मिलेगा। पर Zenfone Max Pro A1 में आपको दिया गया है सिंगल स्पीकर, और ये भी NXP स्मार्ट एम्पलीफायर के साथ आता है, और 5 मैग्नेटिक स्पीकर है। अगर मैं यहां पे और कुछ फीचर्स की बात करूं तो आपको भाई Zenfone 5 में पीछे में भाई फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, और Zenfone Max Pro A1 में भी आपको फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। दोनों में ही आपको भाई फेस अनलॉक का फीचर्स मिल जाएगा। पर Zenfone 5 बहुत ही फास्ट होने वाला है, क्योंकि यहां पे दिया गया है AI बेस्ड टेक्नोलॉजी फेस अनलॉक का फीचर। Zenfone 5 में आपको USB टाइप सी मिल जाएगा, पर आपको Zenfone Max Pro A1 में भाई नॉर्मल USB पोर्ट मिल जाएगा। तो यही था इस दोनों फोन का भाई कंपैरिजन। तो अब आपको कौन सा लेना है, तो आपको कौन सा लेना चाहिए? देखिए अगर मेरे माने तो इसका जो प्राइस होने वाला है Zenfone 5 का, मेरे हिसाब से होना चाहिए भारत में भाई 16,000 के अंदर। अगर आप लेना चाहते हो Zenfone Max Pro A1 6GB वाला वेरिएंट, मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए और Zenfone 5 के साथ जाना चाहिए, क्योंकि 16,000 के अंदर ये फोन अगर लॉन्च होता है तो ये एक बढ़िया फोन रहेगा, क्योंकि सारे न्यू फीचर्स आपको इस फोन में मिलता है। और ये दोनों ही फोन एंड्रॉइड ओरियो के साथ आ रहा है, यानी 8.1 के साथ। पर लगभग स्टॉक एंड्रॉइड UI आपको Zenfone Max Pro A1 में मिलेगा, पर आपको Gen UI मिल जाएगा भाई Zenfone 5 में। यानी बहुत सारे फीचर्स भी हैं, जिप भी हैं, इमेजेस भी हैं, आपको कोई शिकायत नहीं होगा। और आपको Zenfone 5 में पिक्सल मास्टर का ऑप्शन भी कैमरा में मिलेगा। मेरे हिसाब से आपको इसी फोन के साथ जाना चाहिए। अब आपका कमेंट्स की बारी, भाई आप कौन से फोन के साथ जाना चाहोगे? Zenfone Max Pro A1 6GB के साथ, या भाई Zenfone 5 के साथ? तो फिलहाल इसको लॉन्च होने दीजिए, मैं भी इसको खरीदूंगा और आपको साइड बाय साइड एक कंपैरिजन भी दे दूंगा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर हाँ भाई तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल को दबाइएगा, क्योंकि इससे आपको हर एक वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। तो আজকের মতন এটুকুন, আবার দেখা হবে আপনাদের সাথে আরেকটি নতুন ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য খুব ভালো থাকবেন, খুব ভালো রাখবেন সবাইকে। ধন্যবাদ।